हेलो गाइज। आज हम करेंगे कैट 2023 स्लॉट 3 के एक और क्वांट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के ऊपर है, और इस क्वेश्चन को अगर ट्रेडिशनली मेथड से जाओगे तो एक अच्छा खासा टाइम ले सकता है। बट इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, अगर आप ऑप्शन मेथड से करोगे तो लेस देन द 1 मिनट है क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर ऑप्शन से जाओगे तो बहुत ही मिनिमम टाइम लेगा आपका। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2020 आज इतना, द पॉपुलेशन डिक्रीज बाई 5% एंड 20 to 21 एंड डिक्रीज। ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि 2020 में 1 लाख पॉपुलेशन रहता है, और ये 2021 में 2020 से 21 y% डिक्रीज हो जाता है, और 2021 to 22 में y% इंक्रीज हो जाता है। और ये वो एक्स एंड वाई जो है वो नेचुरल नंबर हैं। इफ़ पॉपुलेशन 2022 का जो पॉपुलेशन है, है वो ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ 2020, मतलब ग्रेटर देन द 1 लाख, ग्रेटर देन द 1 लाख, एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 10। और डिफरेंस जो दोनों का है एक्स एंड वाई का, वो 10 है। द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए कि इसका पहले इक्वेशन बना लेते हैं सब हम लोग। लेट सपोज कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो y% से डिक्रीज हुआ होगा, 0.y, और x% से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन द 1 लाख है। ठीक है, ये है। और जो y-10 होगा वो 10 है। y-x = 10 है। ये जो बोला है ना कि एक्स एंड वाई का डिफरेंस 10 है, तो मैं y-x क्यों लिया हूँ, x-y क्यों नहीं? क्योंकि अगर x को मैं y% फ्रॉम द ईयर, नहीं, x-y होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए। x x जब बड़ा होगा y से, देन जाकर ये ग्रेटर देन द लाख होगा। इससे इससे x को बड़ा होना चाहिए किसी भी पॉसिबिलिटी में। कोई भी पॉसिबिलिटी बना के देखो, अगर x इससे बड़ा नहीं होगा तो ये लेस देन द 1 लाख आ जाएगा, वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोग को ग्रेटर देन द 1 लाख चाहिए, तो एक्स वाई से एक्स को ज़्यादा होना पड़ेगा। सो डेट्स वाई x-y = 10। तो क्या बोल रहा है कि द लोएस्ट पॉपुलेशन, पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ 2021 का पॉपुलेशन क्या था लोवेस्ट। तो इसको सबसे इजी मेथड करने का मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको देखूं, अगर ये 2021 में 74,000 है, तो कितना से डिक्रीज हुआ होगा? 74 और लाख में कितना फ़र्क है? 26,000 का। ठीक है, 26,000 का फ़र्क है, तो 26% से डिक्रीज हुआ होगा। 1 लाख से 26% पर डिक्रीज जाओगे तभी 74,000 होगा, 74,000 होगा। तो कितना से इंक्रीज होगा? x- तो 10 था। अगर इसका मैं अगर यहाँ पर 26 डाल दूँ, 10 डाल दूँ, तो x = 36 होगा। करके देख लेते हैं। तो आप पहले क्या करो, 1 लाख को आप पहले मल्टीप्लाई करो 0.74 से। अब 74 जो है वो लाख से 26% कम है, 26%। तब जो आप क्या करो, डायरेक्टली आप 74,000 को, 74,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.36 से, और ये जो है 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई चलो इसको हम लोग ऑप्शन में रखते हैं कि क्या होगा। अब ये सेकंड वाले देखोगे तो ये 1 लाख से 25% कम है। 75,000 25% कम होता है, 75,000 है तो 25% कम हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू 35% होगा, क्योंकि वाई से 10 ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक्स का वैल्यू 25 है तो वाई का वैल्यू अगर 25 है तो एक्स का वैल्यू 35 होगा, 10 ज़्यादा है उससे। तो आप 75,000 को 1.35 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये भी 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है। आप इसका 1 लाख से आने का मतलब आप टिक मत कर दो, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। हम करेंगे, अभी देखेंगे कि अब 72,000 तो ये तो 28% कम है। 72,000 को आप 1.38% से कर दो, तो ये तो लेस देन द 1 लाख आ रहा है, 90,000 समथिंग आ रहा है, 99,000 समथिंग आ रहा है। ये तो ऐसे ही निकल गया। अब 73,000 को देख रहे हैं, तो ये 27% कम है। तो इसको 37% से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.37। तो ये 1 लाख से ओनली 10 वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा था, ये लोग मतलब 560 कुछ दे रहा था, ये 1,05,60, ये कुछ तो मतलब 1,01,000 समथिंग दे रहा था। लोवेस्ट हो गया जो ये हो गया। आपका जो आंसर है वो ये हो गया, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 70,000। ये लेस देन द 50 सेकेंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन मेथड से करने से एट द एंड हम लोग को तो काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्रेडिशनली अगर मुझे ऐसे ज़्यादा इजी पड़ा तो मैं ट्रेडिशनली मेथड क्यों जाऊं भाई, मुझे एट द एंड तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं क्लियर करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।